अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आज हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कल हमने डिस्कस किया था, इस पर हमने वीडियो बनाई थी, तो उसकी थोड़ी रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो इसकी रिवीजन करते हैं, तो रिवाइज करते हैं इसको कि इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा, और इसका आप स्टिकी नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहले हम आते हैं पॉजिटिव केस में, यानी अगर हमारे पास सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर हमारे पास सेंटेंस क्या हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर क्या था। तो इसका स्ट्रक्चर ये था कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमेशा के लिए याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे, इज आर और एम, इज आर और एम। इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करते थे, आर को हम प्लूरल के साथ और एम को हम आई के साथ यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर इसी की तरह ही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, लेकिन थर्ड प्लेस पर क्या आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था वो ये हो गया। अब अगर आपने बनाना है इसी टेंस का इंट्रागेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर आपने इंट्रागेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, जिसके आखिर में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क्स आता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर था। तो आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इज आर एम, इसको आपने सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट में लाना है। तो ये आपके पास आ गया, इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इसमें जो फोर्थ केस है इंट्रागेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बन जाएगा, तो ये भी इसी तरह होगा कि इज आर एम, इज आर एम तो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट यानी मौजूदा में मुकम्मल कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चुका है तो हम किसी सिंगुलर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं चुका है। चुकी है किसी सिंगुलर यानी वाहिद मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत हो, चुके हैं, तो चुके हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी मर्द हो या औरत हो, दो या दो से ज़्यादा। हो चुका हूँ तो अपने आप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी ये इस तरह भी स्ट्रक्चर है, या है, किसी सेंटेंस के आखिर में या है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ गया है, या वो आ गई है, वो आ गए हैं, मैं आया हूँ, ना इस तरह ही होंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके आखिर में या है आता है, ये है आता है, ये है आता है और या हूँ आता है। तो इसके बाद जो इसका इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है इन्फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल ही, शी, ईट या कोई प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ही हैज़, शी हैज़, ईट हैज़, असलम हैज़। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या अपने आप के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, तो इसके साथ हम हैव को
लिखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई हैव रीड दिस नावल, आई हैव रीड दिस नावल। तो आई के साथ, आई तो सिंगुलर है लेकिन इसको हम प्लूरल के फॉर्म में हमेशा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ हैव, आई हैव रीड दिस नावल, मैं ये नावल पढ़ चुका हूँ, मैं ये नावल पढ़ चुका हूँ। तो ये सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की तरफ फॉर्म, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की तरफ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर से वही के वही रहेगा। ही चूंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ही हैज रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुका है, वो घर पहुंच चुका है। ही हैज रीच्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हमेशा के लिए वर्ब की तरह, रीच्ड होम। वी हैव सीन दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी। तो वी चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब हैव हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सीन सीन, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और ये ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव बनाना चाहे तो नेगेटिव हम इस तरह बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड प्लेस पर हमारे पास नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ चुका है, वो स्कूल नहीं आया है या स्कूल नहीं आ चुका है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, ओ स्कूल नहीं आया है। तो थर्ड प्लेस सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ आएगा और थर्ड प्लेस पर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म केम कम। शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क, वो अपनी होमवर्क नहीं कर चुकी है या वो उसने अपने होमवर्क नहीं कराई है। तो शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क, शी सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, थर्ड प्लेस पर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वी हैव नॉट फिनिश द चैप्टर, हम चैप्टर ख़त्म नहीं कर चुके हैं, हम चैप्टर ख़त्म नहीं कर चुके हैं, या हमने चैप्टर नहीं ख़त्म नहीं कराई है, यानी आई है, ये भी आ सकते हो, चुका है भी आ सकते हैं। तो वी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा और थर्ड प्लेस पर नॉट और फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो इंट्रोगेटिव हम इस तरह बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लाएंगे, हैज़ और है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, तो हैज़ हैव को सेंटेंस के स्ट्रक्चर स्टार्ट में लाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैव यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैव यू रीड दिस नावल, क्या आप ये नावल पढ़ चुके हैं या क्या तुम ये नावल पढ़ चुके हो। तो हैव यू रीड दिस नावल, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बाद वर्ब की तरफ फॉर्म। हैज़ ही कम टू स्कूल, क्या वो स्कूल आया है, आ चुका है या आया है। हैव तो हैज़ तो चूंकि क्या आ गया, हैज़ हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद सब्जेक्ट भी हमेशा के लिए सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंगुलर को देखते हैं पहले, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। और ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ है तो ये हैज़ आएगा। कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है। हैज़ शी डन हर होमवर्क, क्या वो अपने होमवर्क कर चुकी है, क्या वो अपनी होमवर्क कर चुकी है, क्या वो अपनी होमवर्क कराई है। हैज़ शी तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो शी के साथ हम सिंगुलर, शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंगुलर है, या अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हमेशा के लिए हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। शी हैज़ शी डन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है डू डज और डन, ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं हर होम वर्क। तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया हैज़ शी डन हर होमवर्क, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिवीजन करेंगे स्टिकी नोट्स के लिए, ताकि आप इन पर एक स्टिकी नोट्स लगा सके, और इसका इंशाल्लाह उसके साथ साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।